दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा शर्मा और मैं अभी प्रेजेंटली एमसीडी में एक टीचर हूं। और आज हम बात करने वाले हैं DSSB प्राइमरी टीचर के सिलेबस की। तो बात ये आती है कि सिलेबस जानना क्यों ज़रूरी है, डायरेक्ट आप मेन बात पे क्यों नहीं आते हो। तो देखो कि जो मैं ये वीडियोस इस तरीके से बना रही हूँ कि जो एकदम फ्रेश कैंडिडेट है, जो बिल्कुल बिगनर है, जिसने भी फ्रेश डीएलएड की है, वो इस चीज़ को जान सके कि अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है और क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ नहीं होती। तो देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोग जो होते हैं तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि तैयार करना क्या है, सिलेबस क्या है। बस वो अंधाधुंध इधर से ये भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, और फिर एट द एंड पता है क्या होता है, हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करनी है कि आपको सिलेबस लिखना है, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। जब मैं डीएलएड में थी तो हमारी टीचर कहती थी कि तुम्हारे को सिलेबस जो है ना, दिमाग पे छोड़ो, उंगलियों पे, टिप्स पे रटा होना चाहिए कि क्या क्या आएगा, तब तुम सिलेबस को ढंग से कर पाते हो और तब तुम फाइनली सक्सेसफुल होते हो। तो भाई मैं भी यही चीज बोलूंगी, सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि जिस एग्जाम के लिए आप तैयार कर रहे हो उसका सिलेबस क्या है, कितने मार्क्स का वो पेपर है और क्या क्या आता है, किस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो आज हम उसी सिलेबस की बात करेंगे, ठीक है, ताकि आप इररिलेवेंट चीजें ना पढ़ो। जो चीज आपके काम की नहीं है, जो आपके एग्जाम में नहीं आने वाली, आप उसको अवॉइड करो, और जो चीज आने वाली है उसको इतने अच्छे से तैयार कर लो कि आपसे सोते सोते भी कोई पूछे तो आपको पता हो। तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट इंग्लिश की बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश में जो होती है, तीन चीजें होती हैं, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी और ग्रामर, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन में आपको क्या करना है, पैसेज की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा चीज आती है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में आपका सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करनी है आपको कि करेक्ट स्पेलिंग क्या है। उसके बाद आती है ग्रामर में। तो ग्रामर में तो सब कुछ पढ़ना है आपको, जो भी आपका नाउन, प्रोनाउन, जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। वो मैं तो ग्रामर में वो आपको पढ़ना है। अब बात आती है कि क्वेश्चंस तो भाई अलग आते हैं, तो ग्रामर क्यों पढ़नी। देखो, जब आपको ग्रामर आती होगी तो आपको पहले बेस बनाना जरूरी है, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कौन से तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, और अगर हमसे बात की जाए फिल इन द ब्लैंक्स, PQRS, ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। अगर कोई पॉइंट में मिस कर दूंगी तो जब मैं वीडियो एडिट करूंगी तो मैं आपके स्क्रीन पर वो लगा दूंगी, अगर कोई पॉइंट मुझसे मिस हो जाएगा तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में भी सेम है, आपको पैसेज की प्रैक्टिस करनी है, सारे जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं उनको प्रैक्टिस करना है, और जो आपके ग्रामर के टॉपिक्स हैं वही संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, ये सब पढ़ना आपको। वाक्य, समास, संधि, कारक, अलंकार। अब बात आती है कि वोकैबुलरी की। इसी तरीके से हिंदी की वोकैबुलरी आपको करना है, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, समानार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो जैसे ही मैंने बोला ना, अनेकार्थक वगैरह, ये वाले इंग्लिश में भी है, होमोनिम्स, और होमोनिम्स आती है की। रीजनिंग का सिलेबस, तो कोई भी आप एक बुक उठा लो, आप ले सकते हो किरण पब्लिकेशन की बुक, तो उसमें जो भी रीजनिंग के टॉपिक हैं उनको 1 बाय 1 टॉपिक आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। जो DSSB का सिलेबस आप देखोगे उसमें लिखा होता है लॉजिकल रीजनिंग, एनालॉगी, स्पेशियल अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो इस तरीके के टॉपिक जो है मैं साइड में लिख दूंगी, ठीक है, कि आपके रीजनिंग में क्या टॉपिक हैं। तो वो सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं। रीजनिंग में तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपका SSC से अलग आता है, तो रीजनिंग के तो आपको सारे टॉपिक करने हैं। मैं इस शॉर्ट में इसलिए बता रही हूँ कि मैं वो चीज़ बोल के क्यों टाइम वेस्ट करूँ जो चीज़ स्क्रीन पे आपको दिखाई जा सकती है। मैथ्स की, तो मैथ्स में सिर्फ आपका अरिथमेटिक आता है, आपका एडवांस मैथ्स नहीं आता है। तो अरिथमेटिक में क्या है, आपका रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, एवरेज, टाइम डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, SICI, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड, आपका मेंसुरेशन आता है, और आपका LCM, HCF आता है, सिंप्लीफिकेशन आता है, और आपका आता है क्या, जो ग्राफ्स होते हैं, ठीक है, इंटरप्रिटेशन, ग्राफ इंटरप्रिटेशन जो होता है वो GS की। तो देखो, GS का तो सब कुछ आप देखो, 20 नंबर में आपको सब कुछ पढ़ना है। उसमें वही है कि आपके जो सब्जेक्ट हैं, साइंस के सब्जेक्ट, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की सब कुछ पढ़ना है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का सब कुछ पढ़ना है, करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं। तो
जीएस आपको कैसे तैयार करनी है ये मैं बताऊंगी कि जीएस कैसे तैयार करने वाली वीडियो में। तो जीएस का तो सब कुछ ही आता है आपका, कि जो भी रिसेंटली आपका अवार्ड्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, ऑथर्स हैं, बुक्स हैं, न्यू अपॉइंटमेंट्स हैं, कोई कुछ भी जो भी नई हुई है वो तो करना ही है। करंट अफेयर में स्टैटिक जीके आपको करनी है, तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर आपका जीके में आता है। आपका आप कैसे, अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, DSSB पार्ट बी। तो उसके हम बारे में बात करेंगे कि DSSB पार्ट बी की तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखो उसमें 3-4 चीजें होती हैं, लेकिन वही इतनी इलैबोरेटेड वर्जन में है कि उसको पढ़ने में आपको बहुत टाइम लग जाता है, उसको समझने में, उसकी तैयारी करने में। तो देखो सबसे पहले तो यही है कि जो आपके DLED के सिलेबस की बुक्स हैं उसके अंदर जितने टॉपिक्स हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए, चाहे वो इंटेलिजेंस है, मोटिवेशन है, इमोशन है, और आपका लर्निंग थ्योरीज हैं, जो भी फिलॉसफी हैं, जो कमिटीज हैं, कमीशंस हैं, ये जो DLED के सिलेबस में पढ़ाया गया ना वो सब कुछ आपके पेपर में आता है। ठीक है, वो सब मैं बताऊंगी कि क्या क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, तो पेडागोजी के मेथड्स हैं वो आते हैं, फैक्चुअल के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या क्या आपको पढ़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे मैं स्क्रीन पर सारी फोटो लगाऊंगी ताकि आपको देख के भी समझ आ जाए। तो देखो मैं जो है बोलती जा रही हूँ, आपको सुनते रहना है। ठीक है, तो साइकोलॉजी जो है उसकी क्या हिस्ट्री है, क्या रिसर्च मेथड्स है। चाइल्ड डेवलपमेंट आपको पढ़ना है। सीटेट में क्या होता है, सिर्फ CDP आती है, लेकिन DSSB पार्ट बी में CDP से अलग बहुत कुछ आता है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट क्या उसके डोमेन्स हैं, क्या उसकी स्टेजेस हैं, क्या प्रिंसिपल्स है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या रिलेशन है, सोशलाइजेशन क्या है, वो कैसे बच्चे को इम्पैक्ट करती है, बच्चे जो प्ले है उसकी कितनी स्टेजेस हैं, और ब्रॉन्फेयर बर्नर की, ये मैं स्पेलिंग थोड़ा, ब्रेनर्स की जो थ्योरी है वो क्या है, पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की उसकी कितनी स्टेजेस हैं, उसका क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, क्या उसका क्रिटिसिज्म है, वाइगोस्की की जो सोशल कल्चरल थ्योरी है उसका क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, वो पूरी पढ़ना है आपको। ठीक है, क्या उसका क्रिटिसिज्म है, पियाजे और वाइगोस्की की थ्योरी में क्या डिफरेंस है, लैंग्वेज और डेवलपमेंट क्या है, थॉट्स अलग अलग तरीके के और अलग अलग डिफरेंट तरीके की साइकोलॉजी को पढ़ना है, कोलबर्ग की थ्योरी को पढ़ना है जो मोरल डेवलपमेंट पे है। ठीक है, कितनी उसकी स्टेजेस हैं, हाँ स्टेजेस में क्या खास है, क्या उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, क्या क्रिटिसिज्म्स है। उसके बाद एरिक्सन्स की थ्योरी, उनकी कितनी स्टेजेस है, क्या क्रिटिसिज्म है। जेम्स मार्सिया की आइडेंटिटी स्टेजेस के बारे में आपको बात करना है। पर्सनैलिटी की क्या थ्योरी है, क्या बेसिक बातें हैं उसकी, क्या करेक्टरिस्टिक हैं, कौन कौन से अप्रोचेज हैं, ठीक है, जो यूज़ किए जाते हैं, कितने टेस्ट हैं पर्सनैलिटी के। ठीक है, पर्सनालिटी कितने टाइप की होती है, पर्सनालिटी एक्चुअली होती क्या है, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। मैं सिर्फ आपको टॉपिक्स बता रही हूँ ताकि आपको पता हो और आप उसके बारे में पढ़ो। इंटेलिजेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, अलग अलग इंटेलिजेंस के जो थ्योरीज दी गई हैं, ग्राफ किस तरीके का होता है, इंटेलिजेंस के लिए ग्राफ भी होते हैं, अलग अलग तरीके के दिए गए हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला यूज किया जाता है, कितने तरीके के टेस्ट हैं, लर्निंग और टीचिंग मैगजिम्स, ठीक है, और लर्निंग और टीचिंग थ्योरीज, मैगजिम्स ऑफ लर्निंग, मैगजिम्स ऑफ टीचिंग, क्लासरूम को कैसे मैनेजमेंट किया जाए, क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर आपको पढ़ना है। उसके बाद NCF 2005, कंस्ट्रक्टिविज्म, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ब्लूम की टेक्सोनॉमी, बिहेवियरिज्म और थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़नी है आपको। ट्रायल एंड लर्निंग वाली जो बात है कि कितने तरीके के लॉज ऑफ लर्निंग थॉर्नडाइक ने दिए, क्या उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, क्लासरूम में उसको कैसे यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये ट्रायल और लर्निंग की थ्योरी की एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। और क्या क्रिटिसिज्म रहा, पैवलॉव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पढ़नी है, क्या उसके बेसिक्स हैं, क्या डिटर्मिनेंट्स है, कैसी प्रोसेस है उसकी, क्या ऐसे अप्लाई किया जा सकता है उसको, क्या एप्लीकेशन है क्लासरूम में, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेस है। फिर स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग, इस थ्योरी को पढ़ना है, क्या क्लासरूम एप्लीकेशन है, क्या प्रोसेस है और क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। इसी तरह हर थ्योरी का आपको सब पहले बेस पढ़ना है, कैसे उसको क्लास में अप्लाई किया जा सकता है वो पढ़ना है, क्या उसका पॉजिटिव पॉइंट है, क्या उसका नेगेटिव पॉइंट है। मैं हर थ्योरी में ये चीज ऐड करते रहूंगी, प्लस माइनस। ठीक है, गेस्टाल्ट थ्योरी की क्या लर्निंग है, क्या लॉज ऑफ लर्निंग है, क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, क्या प्लस पॉइंट है और क्या नेगेटिव पॉइंट है। इसी तरीके से बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी, एप्लीकेशन मॉडल, क्रिटिसिज्म, स्ट्रेंथ और वीकनेस। ठीक है, ह्यूमन जो ह्यूमन मेमोरी है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, फॉरगेटिंग है, ये टॉपिक्स, ये सारे DLED के टॉपिक्स है साइकोलॉजी के। अगर आपने रेगुलर की होगी तो आपको जरूर पता होगा। ठीक है, कुछ फर्स्ट ईयर के टॉपिक है, फर्स्ट ईयर में तो CDP होता है, सेकेंड ईयर के अंदर थे ये ज्यादातर सब्जेक्ट। ठीक है, तो और भी जो लर्निंग थ्योरीज दी गई है उनको पढ़ना है। मोटिवेशन, कितने टाइप की मोटिवेशन होती है, मोटिवेशन को क्लासरूम में कैसे यूज किया जाता है। इमोशन, इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, उसके ऊपर क्या थ्योरीज हैं, मैस्लो थ्योरी जो है। ठीक है,
थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, करिकुलम पर पढ़ना है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है ये पढ़ना है आपको, असेसमेंट क्या बेसिक है, क्यों करना है, कैसे करना है, क्या नीड है, कितने तरीके के असेसमेंट होती हैं, क्या टर्मिनोलॉजी असेसमेंट की, कौन से टूल्स यूज होते हैं, ठीक है, पैराडिग्म्स क्या है, रिकॉर्ड कैसे रखा जाए, क्या पर्पस है, और उसके बाद आता है इंक्लूसिव एजुकेशन, उसका बेसिक कैसे उसको क्लास में यूज कर सकते हैं, क्या उसकी नीड है, क्या एम है, ठीक है। फिर जेंडर, गिफ्टेड चिल्ड्रन, गिफ्टेड स्टूडेंट्स, डिसेबल्ड बच्चों के बारे में पूरा पढ़ना है कि उनको कैसे क्लासरूम में इंक्लूड किया जाए, उनकी पढ़ाई कैसे हो, किस तरीके से हम अपनी एक्टिविटीज को प्लान करें, ठीक है। टीचिंग मेथड्स, अलग अलग तरीके के टीचिंग मेथड्स को पढ़ना है कि क्या उनका प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, कौन सी सिचुएशन में कौन सा टीचिंग मेथड सबसे अच्छा रहता है, कब कौन से केस में कौन सा टीचिंग मेथड यूज करना चाहिए। फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ना है, जो एजुकेशनल फिलोसोफर्स रहे हैं, फिलोसफी के बारे में पढ़ना है। फिलोसोफर जैसे महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जॉन डू, पोलो और भी इस तरीके के बहुत सारे हैं जो कि एजुकेशन में उन्होंने अपनी फिलॉसफी दी है और बहुत इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है। फिलॉसफी जैसे आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म। फिर आपको एजुकेशनल रिपोर्ट्स पढ़नी है, क्या एजुकेशनल स्कीम्स हैं, कौन सी कमेटी बनाई गई हैं, कौन सी कमीशंस बनाई गई हैं, एजुकेशन में कौन कौन सी शॉर्ट फॉर्म्स यूज करी जाती हैं, कौन कौन सी स्कीम्स हैं, स्कीम्स जैसे मिड डे मील स्कीम है, और स्कीम नहीं सॉरी एजुकेशनल स्कीम्स के बारे में बात करना है, या कोई योजना बनाई गई है, ठीक है, कौन कौन किस चीज़ का फाउंडर है, किस चीज़ का फादर है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन का कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं, और एजुकेशन के फील्ड में कौन कौन सी मेजर एस्टेब्लिशमेंट हुई हैं, जो आपके एनसीएफ है, आरटीई है, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। एजुकेशन के केस में कौन कौन सी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से ऑथर रहे हैं जिन्होंने एजुकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट दिए हैं, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है। आईसीटी का कैसे यूज़ किया जाए, कम्युनिकेशन और एजुकेशन क्या इंपॉर्टेंस है उसका। फिर आपके हर सब्जेक्ट की पेडागोजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे ईवीएस और पेडागोजी कि एनसीएफ को कैसे इनकल्केट किया जाए, ईवीएस को कैसे अपनी रियल लाइफ लर्निंग और क्लासरूम से बाहर उसको जोड़ा जाए, असेसमेंट कैसे लिया जाए, एक्सपेरिमेंट्स करना कितना ज़रूरी है, लैब की क्या इंपॉर्टेंस है, फेयर्स, ओलंपियाड्स और साइंटिफिक टेम्पर कैसे डेवलप किया जाए, असेसमेंट कैसे लिया जाए। उसी तरीके से एसएसटी की पेडागोजी के अंदर एनसीएफ को कैसे इंक्लूड किया जाए, किस तरीके से एसएसटी की असेसमेंट होनी चाहिए। इंग्लिश की पेडागोजी, स्पेशली इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज को कैसा सिखाया जाए। अगर एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो किस तरीके से एक रिसोर्स की तरह यूज किया जाए, इंग्लिश को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, कौन सी स्किल्स पर फोकस होना चाहिए। 4 स्किल्स मेजर हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। टीचिंग मेथड्स इंग्लिश को पढ़ाने के लिए क्या होने चाहिए, पढ़ाने के लिए कौन से आइटम्स का यूज किया जाना चाहिए, कौन से एड्स, टीचिंग एड्स होने चाहिए, ग्रामर को कैसे पढ़ाया जाए, वोकैबुलरी को कैसे पढ़ा जाए, कौन कौन से एरर्स होते हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं, कौन से टूल्स यूज किए जाएं, असेसमेंट किस तरीके से किया जाए लैंग्वेज का, कौन से टेस्ट हम यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से सेम हिंदी का है, उसकी लैंग्वेज लर्निंग कैसे हो, क्या प्रिंसिपल है हिंदी को सिखाने के लिए, क्या एम है हिंदी को सिखाने के लिए, कौन कौन सी स्किल्स पे फोकस करना है, ग्रामर कैसी पढ़ाई जाए, हिंदी क्लासरूम में कौन से चैलेंजेस फोकस मतलब कि आते हैं, कौन कौन सी गलतियां हिंदी में बच्चे करते हैं, हिंदी को पढ़ाने के लिए कौन से मेथड्स होने चाहिए, टूल्स, असेसमेंट। इंडियन और वेस्टर्न एजुकेशनिस्ट के बारे में पढ़ना है, और चाइल्ड राइट के बारे में आपको पता होना चाहिए, और हैवी गर्ल्स थ्योरी है जिसमें कि डेवलपमेंटल टास्क दिए गए हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये बात हो गई DSSB पार्ट बी की। तो देखो अगर हम बात करें तो पार्ट में बेसिकली आपके जो DLED का सिलेबस है मोस्टली वही है, ठीक है। तो जितना भी अगर आपने अपने DLED में ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें जल्दी समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले सिलेबस पता होना जरूरी है, और मैं आपको यही बोलूंगी कि हर एक सब्जेक्ट की एक सेपरेट नोटबुक बनाओ, उसमें आपका सिलेबस लिखा होना चाहिए, और एक एक टॉपिक करते जाओ और उसका टिक लगाते जाओ, भाई ये टॉपिक मुझे हो गया। सिलेबस जब आपको पता होता है तो आपके माइंड में क्लैरिटी होती है। तो जल्दी मैं और भी वीडियोस लेके आने वाली हूँ, और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, और अगर आपको वीडियो में कुछ भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो आपको सिलेबस बहुत क्लियर होना चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।